नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मनेरी की सेवा सहकारी समिति में पदस्थ महिला डाटा ऑपरेटर रंजीत वानखेड़े की कहानी महिलाओं की शक्ति, दूरदर्शिता और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने और हमेशा ही समन्वय स्थापित करने की भावना को प्रदर्शित करती है। समर्थ सहारा से बातचीत करते हुए सेवा सहकारी समिति मनेरी में डाटा ऑपरेटर के पद पर पदस्थ प्रीति वानखेड़े ने बताया कि 15 नवंबर 2024 को एक बेटे को जन्म दिया और कामकाजी महिला को एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए 20 नवंबर को वापस ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। समर्थ सहारा से बातचीत करते हुए प्रीति कहती है कि सहकारी समितियों में कार्यों का एक निश्चित अवधि में संचालन किया जाता है और चूंकि दिसंबर जनवरी में उपार्जन का कार्य भी किया जाता है, इसलिए क्लियर विजन के साथ मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। प्रीति कहती हैं कि आज मैं अपने पारिवारिक दायित्वों और ऑफिस के कार्यों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कर रही हूं। मेरे परिवार ने भी मेरा मनोबल बढ़ाया और साथ में ऑफिस के स्टाफ ने भी। निश्चित रूप से प्रीति वानखेड़े की कहानी महिलाओं के सशक्तिकरण, एक बेहतर सोच और संकल्पों को प्रदर्शित करती है। समर्थ सहारा की ओर से उनके जज्बे को सलाम। समर्थ सहारा से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने जज्बे और सकारात्मक सोच की कहानी बताई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम प्रीति वानखेड़े है। मैं यहाँ पे डाटा ऑपरेटर की पोस्ट में कब काम से पदस्थ हैं आप? ये सर मैं 2021 से काम कर रही हूँ। 2021 हाँ। से। जैसा कि अभी संस्था प्रबंधक जी के साथ हमारी चर्चा हुई कि जैसा कि माँ होना एक सौभाग्य की बात भी है और उसके लिए बधाई भी आपको सबसे पहले धन्यवाद। कि बेबी बॉय को जन्म दिया आपने 15 नवंबर को जी। और अभी संस्था प्रबंधक महोदय ने बताया कि फिर 20 को आपने ज्वाइन भी कर लिया। तो मतलब जनरली ऐसा तो है कि मैटरनिटी लीव भी रहती हाँ है, सर, 6 छुट्टियां मंथ भी की रहती है। सीधी बात है। तो कैसे दिमाग में आया कि भाई नहीं, अभी तो शायद 1 महीने का हुआ होगा बेबी बॉय आपका? हाँ सर, 1 तो फिर मंथ क्या का। चीज़ें थी, क्या मन में भाव थे, ये जानना चाहूँगा हाँ। आपसे। नहीं, एक्चुअली रीज़न ये भी है कि मैं वर्किंग हूँ, स्टार्टिंग से ही मैंने वर्किंग किया है। और दूसरी चीज़ें, अभी धान का सीज़न चल रहा है जी। फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती है सोसाइटीज़ की जो छुट्टी के बाद में भी करना ही पड़ता। तो ये कि अभी खाली और नॉर्मल है तो फिर कर सकते हैं। मेरी बात है कि कर सकती हूँ काम, तो फिर ज्वाइन कर परिवार हाँ ने हाँ भी सहयोग नहीं किया? नहीं, मेरी उनके दिमाग फैमिली में क्या है, जैसा कि घर में हस्बैंड महोदय होंगे, फैमिली होगी, तो उनके साथ चर्चा की होगी मेरे आपने, घर में तो सब लोगों ने वर्किंग कैसे है आपको सर। मोटिवेट किया या कहा कि भाई नहीं जाइए करिए? फैमिली से ऐसा प्रेशर नहीं था कि आप जाओ या फिर घर पे ही रहो। उनका ऐसा है अगर आपका माइंड मेंटली ऐसा कि फिजिकल आप कितने फिट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेंटली आप कितने फिट है। जी। तो मुझे ये लगा कि मैं वर्किंग ज़्यादा, दोनों चीज़ें डाइवर्ट हो जाती है। बेबी की तरफ भी ध्यान देना, उस टाइम भी ऐसे टाइमिंग ऐसे रहता है कि फिजिकली तो आप कितने भी स्ट्रांग हो, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो वो इम्पोर्टेंट है। नामकरण हो गया हाँ बेबी बॉय का? जी जी। क्या नाम रखा आपने? सर ओम नाम है उसका। ओम है। हाँ। तो अभी जो ओम दादा हैं वो घर पे होंगे, आप जी, यहाँ हाँ। तो मिस करते होंगे आप, तो फिर कैसे, जैसा आप अभी कहा आपने कि काम का प्रेशर भी और उपार्जन कार्य भी चल रहा है, उपार्जन कार्य तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर कब घर तो जाते हैं? हाँ फिर सर, कैसे? नहीं घर पे फ़ोन आ जाता है अगर बेबी रो रहा है तो फिर भी 2-3 बार मैं चले जाती हूँ। जी। जब भी वो रोता है या फिर उठ जाता है, खेलते रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फैमिली में सपोर्ट करते हैं, वो लोग फ़ोन कर देते हैं कि आ जाओ, तो फिर चले जाते हैं। जी। तो काम का तनाव भी रहता होगा, घर का भी, फिर चीज़ें हैं। एक्चुअल में इतने में मैं थोड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है, मेरे ऑफिस कलीग भी सपोर्टिव है। जी। जब भी अगर मुझे लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए कि सर मैं आती हूँ, तो वो ठीक है तो चले। आपको भी खुशी महसूस हो रही होगी कि भाई दोनों जगह बैलेंस बना हाँ, पा रहे हाँ, हैं कि भाई ये। चलो एक बेबी बॉय नया हाँ घर जी। पे परिवार पे मेहमान आया है, उसके हाँ। साथ भी आपको वक्त देना और यहाँ पे भी। जी। जी। तो बाकी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे ऐसा इस विशेष ये मौके? तो जी। सर, ये अपनी अपनी हॉबी के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अगर जो वर्किंग है या जो कर सकती है वो तो फिर कैसे भी सिचुएशन है वो टैकल हो जाते। मेन टाइम एट द सिचुएशन आप अगर मेंटली प्रिपेयर है तो आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, करना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समझ सारा थैंक यू। से बात ओके, थैंक यू सर। मैं विलास चौरे सेवा सहकारी समिति मर्यादित सहायक प्रबंधक। जी जी। सर, जैसा कि अभी चर्चा के दौरान आपने बताया कि आपके यहाँ जो ऑपरेटर हैं श्रीमती प्रीति रंजीत वानखेड़े जी ये चूँकि एक माँ बनना एक सपना भी है जी और एक बहुत बड़ी उम्मीद भी जगाता है, तो 15 नवंबर को इनको बेबी बॉय हुआ और 20 नवंबर को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी। तो इसके बारे में बताया कि बड़ी महिला शक्ति की बात है, जबकि कई महिलाएं मैटरनिटी लीव भी लेती हैं। जी जी। तो इन्होंने छुट्टी नहीं लिया, ज्वाइन भी किया, तो ये कहीं ना कहीं महिला शक्ति को प्रदर्शित करता है। हाँ तो बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा कि बिल्कुल क्या? सर, ये बहुत एक अच्छी बात है कि मैं सलाम करना चाहूँगा इस नारी शक्ति को जी।
कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की छुट्टी भर मतलब 5 दिन बाद ज्वाइनिंग कर लिया और अपने कार्य के प्रति कितनी सजगता है यह दर्शाता है। इस ऑपरेटर को देख कर के यही चीज़ है कि एक नारी शक्ति होकर के भी माँ बेबी बॉय होने के बाद इन्होंने 5 दिनों में ऑफिस ज्वाइन किया है। जी, तो क्या किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है क्योंकि जनरली लोग छुट्टियां भी ले लेते हैं, लगता है कि भाई नहीं हम तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन एक ये दायित्व का निर्वहन भी इसको मैं मान सकता हूँ। ये बिल्कुल ये एक दायित्व है उनका, उन कार्य के प्रति जो उनकी सजगता और लगन है ये उसको दर्शाता है। तो 15 नवंबर को सिर्फ ये छुट्टी ली, उन्होंने 20 नवंबर को ज्वाइन कर लिया। जी 20 नवंबर को ज्वाइन कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।